हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे कैसे कॉन्वेक्स लेंस में, कैसे कॉनकेव लेंस में जो है फोकल लेंथ क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है उनके। प्रिंसिपल फोकस, it is the point on the principal axis where a parallel beam of light which is parallel to the principal axis converge or diverge after refraction। यानी कि जो प्रिंसिपल फोकस होता है वह एक ऐसा जो है एक्सिस होता है जिस पर जो है सभी लाइट जो पैरेलल आ रही हैं लाइट बीम या तो कन्वर्ज होके या फिर डाइवर्ज होके एक ही पॉइंट पर मिलती हैं, तो उनको हम फोकल पॉइंट प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं या फोकल पॉइंट। फोकल लेंथ क्या होती है? इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। यानी कि ऑप्टिकल सेंटर जो लेंस का होता है वहाँ से फोकल पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है उसे हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। जैसे यहाँ पर हमने कॉन्वेक्स लेंस का फिगर बना रखा है, उसमें हमने दिखाया है कि 1 2 3 4 5 जो है पैरेलल रेज आ रही हैं और वो एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज हो जा रही हैं, तो वहाँ पर हमने दिखाया है, उसे हम क्या बोलेंगे? उसका फोकल पॉइंट। दूसरा हमने कॉनकेव लेंस में दिखाया है कि कॉनकेव लेंस में सभी जो है लाइट एक तरफ से आ रही हैं और एक फोकल पॉइंट पर आकर के सीधे मिलके अपना रिफ्रैक्ट डाइवर्ज हो रही हैं, यानी प्रिंसिपल एक्सिस पर। यहाँ भी वही कि जो हमारा मेन फोकल पॉइंट है उसके बीच की डिस्टेंस, प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है वही क्या कहलाती है? फोकल लेंथ कहलाती है। क्या कहलाती है? फोकल लेंथ कहलाती है। कॉन्वेक्स लेंस विच इज़ थिकर इन द मिडल एज कंपेयर टू द आउटर एजेस, इट इज़ आल्सो कॉल्ड द कन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को हम किस नाम से और जानते हैं? कन्वर्जिंग लेंस के नाम से भी जानते हैं। एक्सरसाइज कराते समय भी बताया था। और अभी आगे का जो बड़े क्वेश्चन है हम इसलिए नहीं करा रहे हैं क्योंकि वो बड़े क्वेश्चन तभी हम लोग कर पाएंगे जब इन चीज़ों को जानेंगे, तो इसीलिए इन चीज़ों को बता दे रहे हैं, तब फिर बड़े क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। बड़े क्वेश्चन का आंसर जो है भेज दूंगा तो सभी लोग लिखेंगे। लेंस एज इट कन्वर्जेंस द रेज एट अ कॉमन पॉइंट टू फॉर्म द इमेज व्हेन द रेज पास थ्रू द लेंस। द इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस इज इरेक्ट, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड। कॉन्वेक्स लेंस जो इमेज फॉर्म करता है वह वर्चुअल होती है और मैग्नीफाइड होती है। इट कैन फॉर्म रियल इमेजेस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस। सच एन इमेज फॉर्म इज डिमिनिश्ड एंड इन्वर्टेड इन नेचर। तब वो जो है जब ये रियल इमेज फॉर्म करेंगे तो क्या होगी? इन्वर्टेड इन नेचर होगी। दीज लेंसेज आर यूज्ड इन मेकिंग मैग्नीफाइंग ग्लास, कॉन्टैक्ट लेंस एट्सेट्रा। इन लेंसों का यूज हम क्या करते हैं? मैग्नीफाइंग ग्लास और जो है कॉन्टैक्ट लेंस बनाने के लिए करते हैं। कॉनकेव लेंस इज द लेंस विच इज़ मच थिनर एट द सेंटर एज कंपेयर टू द एज। कॉनकेव लेंस जो होता है वो अपने सेंटर पर जो है किनारों से ज़्यादा पतला होता है, ज़्यादा थिनर होता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द डाइवर्जिंग एंड, इसे डाइवर्जिंग लेंस भी इसको बोलते हैं। द इमेज फॉर्म बाय द कॉनकेव लेंस इज अपराइट, स्मॉलर एंड वर्चुअल। इसके जो कॉनकेव लेंस जो इमेज का फॉर्म करता है वह अपराइट, स्मॉलर और वर्चुअल होती है। इट कैन नॉट फॉर्म द रियल इमेज। कॉनकेव लेंस जो है रियल इमेज का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। कॉन्वेक्स लेंस जो है रियल और वर्चुअल दोनों इमेजेस का फॉर्मेशन करता है। फ़र्क क्या होता है? जो वर्चुअल इमेज होती है वो मैग्नीफाइंग होती है और जो रियल इमेज होती है वह इन्वर्टेड होती है। क्या होती है? इन्वर्टेड होती है। और कॉनकेव लेंस जो है वह रियल इमेज का फॉर्मेशन नहीं करता है, केवल और केवल वर्चुअल इमेज का ही फॉर्मेशन करता है। कॉनकेव लेंसेज आर यूज्ड इन ट्रीटिंग पीपल हु हैव मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस। यानी कि यह ऐसे लोगों के चश्मे में लगाया जाता है, ऐसे लोगों के लिए इलाज में यूज किया जाता है जिनको मायोपिया हुआ हो। कलर्स ऑफ लाइट, कलर ऑफ लाइट कितना होता है? 7। हमने यहाँ एक ग्लास प्रिज्म लिया है। ग्लास प्रिज्म में वाइट लाइट इंटर कर रही है। जैसे ही वो वाइट लाइट इंटर करती है उसका प्रिज्म में डिस्पर्सन हो जाता है। क्या हो जाता है? डिस्पर्सन हो जाता है। और जब डिस्पर्सन के बाद जो है वो सारी लाइटें आती हैं डेविएट करके, तो सबसे पहले रेड
फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, फिर वायलेट। ये 7 कलर होते हैं एक वाइट लाइट में। ये वाइट लाइट जब भी एक ग्लास प्रिज्म से इंटर करती है तो एंगल ऑफ डेविएशन से या जब बाहर निकलती है स्क्रीन पर तो इसके 7 कलर हमको दिखाई देते हैं डिस्पर्सन के बाद, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। द एक्टिविटी शोविंग स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू 7 कलर्स इंडिकेट्स दैट सनलाइट इज मेड ऑफ 7 कलर। यानी यह 7 कलर में जो इस लाइट की स्प्लिटिंग होती है डिस्पर्सन के बाद, यह बताती है कि जो सनलाइट है वो कितने कलर से मिल कर के बनी हुई है, 7 कलर से मिल कर के बनी हुई है। और इसका जो है हमने यहाँ पर दिखा भी दिया है कि वो कलर कौन कौन से हैं, रेड ऑक्सीजन, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ जो होती है वो रेड की होती है और सबसे कम वेवलेंथ जो होती है वो वायलेट की होती है। इसीलिए जो है गाड़ी वगैरह रोकने के लिए जो सिग्नल दिया जाता है, रेड सिग्नल दिया जाता है, ताकि दूर से आता हुआ आदमी भी उस रेड सिग्नल को देख लेता है कि यहाँ पर क्या है, डेंजर है, खतरा है। इसलिए सारी खतरे की चीज़ें रेड कलर की बनाई जाती हैं, क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। वेवलेंथ ज़्यादा होने का मतलब ये दूर से ही हमको चमकती हुई दिखाई दे जाएगी और हम समझ जाएंगे कि वहाँ पर कुछ रेड सिग्नल है। तो चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ, एक्सरसाइज भी लगभग कंप्लीट हमने कर लिया है। ये टॉपिक्स नहीं समझाए थे इसीलिए लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर अभी नहीं दे रहे थे, आज लॉन्ग क्वेश्चन का भी आंसर दे देंगे। तो कल से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वाटर, बहुत छोटा चैप्टर है, 1 दिन में 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा।